तो अनीता झा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर। और उसके साथ ही हमारे मंच पर जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, जैसे प्रेम बिहारी मिश्रा सर, ममता शर्मा जी, प्रणव भारती दीदी, अशोक कौशिक जी, शशि पाराशर जी, आशा दिनकर जी और प्रेम टंडन जी, और उसके साथ-साथ हमारी उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चौबे। आप सभी का मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है और सभी का मैं अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और माँ शारदे को नमन कर मैं माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। माँ शारदे वरदे हमें अपनी शरण में प्यार दे। माँ शारदे वरदे हमें अपनी शरण में प्यार दे। भवबंध के तूफान से माता तू हमको तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। हंसासिनी पद्मासिनी, हंसासिनी पद्मासिनी, हे वीणावादिनी शारदे, शुभ्रवस्त्रधारिणी माँ हमें वरदान दे। माँ ज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे। सरस्वती माँ तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर। सरस्वती माँ तेरे बालक विनती करे कर जोड़ कर। दीजे हमें सद्बुद्धि माता आज अपने द्वार से। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर सुरीली आवाज और आपका जो संगीत का ज्ञान है उसकी वजह से सब तन्मय हो जाते हैं आपकी अच्छा सरस्वती रश्मि, एक वंदना। मिनट रश्मि, तुम जी जी, इसको वीडियो वो कर रही हो क्या? क्या बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रिकॉर्ड कर दिया है, रही हो? अच्छा ठीक शुरू है, कर दिया। तो मैं भूल गई। कोई बात नहीं है, मैंने आपके ठीक, थैंक यू। मैं सभी को अवगत करा दूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए बोलने से पहले वैसे तो कवि इतने अच्छे से समझते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तब भी मैं आगाह आगाह करना मेरा फर्ज है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रमिला जी, आपकी सरस्वती वंदना इतनी सुमधुर और सुरीली होती है कि कार्यक्रम का शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत मतलब कार्यक्रम की सफलता निश्चित हो जाती है। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अशोक कौशिक सर को, जो कि संरक्षक हैं दिल्ली इकाई 1 के। बरगद की तरह इनकी छाँव हम सब पर बनी रहती है। ससम्मान स्वागत करती हूँ सर, आप परिचय हेतु। मंच को नमन करते हुए मैं सबका स्वागत करता हूं। अनीता झा जी को कौन नहीं जानता वहाँ यहाँ वैसे तो, लेकिन फिर भी चूंकि एक प्रोटोकॉल का पार्ट है इसलिए मुझे परिचय पढ़ना होगा। श्रीमती अनीता जी वनकाम छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष हैं। आप लेखिका हैं, रचनाकार हैं चला दें। और अनेक बहुत में ही समाज पढ़े कोई ऐसी बात। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। लगभग 70 पुस्तकें अभी तक आप लिख चुकी हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पर हैं। और फिर बाल साहित्य में कुछ, मेरा ख्याल है कि 6 पुस्तकें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर।
आप अनेक मंचों द्वारा सम्मानित हैं और अच्छी बात यह है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में बहुत सक्रिय हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। रश्मि चौबे जी, आप जी आगे आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब चलते हैं हम अपनी गोष्ठी की ओर। हमारी गोष्ठी की नाव काव्य पाठ की तरफ चलना शुरू हो गई है। एक नैया होती है जिसमें हम सब बैठे रहते हैं। आजकल मुझे कुंभ का मेला याद आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुंभ के जो मेले में नाव दिखाई देती हैं, वैसी नाव में हम सब बैठे हुए हैं और चलते चलते लोग भजन करते हैं। आज हम काव्य पाठ करेंगे। उसमें कुछ भजन भी होंगे, कुछ देशभक्ति की भी होगी और कुछ कान्हा की भी भक्ति होगी और कुछ मौज मस्ती भी होगी। ऐसी ही गोष्ठी होती है हमारी, जिसमें कोई यहाँ पर कहते हैं ना, बोरियत नहीं होती, विषय बदल बदल के होते हैं। इसीलिए चलते हैं हम अपनी नाव को मोड़ते हैं कविताओं की ओर। सर्वप्रथम काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती आशा दिनकर आस जी को। स्वागत है। इनके फेसबुक पर आजकल बिल्कुल छाई हुई है मैम और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। स्वागत करती हूँ। ऐसे लोग हमारी गोष्ठी में हैं कि जो हीरे होते हैं, जगह जगह बिखरे हुए, चमक, इनकी चमक चारों ओर होती है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत दिन बाद देख रही हूँ मैं। पटल को नमन करती हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए मेरे मोबाइल में अभी तक रचना जो है डाउनलोड नहीं हुई है। कोई बात नहीं, कर लीजिए मैम। मेरे ससुर जी स्वर्गवास हो गए, इसलिए पिछली काव्य गोष्ठी में मैं नहीं थी, इसलिए हाँ, आपको मैंने लगा होगा सुना था। कि 1 महीने बीच में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप तब तक किसी को आमंत्रित करें। मेरा जी जी जी। ठीक आदरणीय है। ममता शर्मा महोदया, आप हमारे साथ हैं। आपका ससम्मान स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेणु जी, उनका स्वागत है। वंदना जी, आदरणीय वंदना जी का स्वागत है। काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ममता शर्मा जी। स्वागत है महोदय। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आज मैं दिल्ली से नहीं, चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। पिछली 2 गोष्ठी में भी नहीं आ सकी, उसके लिए बहुत खेद है मुझे। कोई बात और नहीं, अच्छी बात है। आज मेरी कविता का विषय 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बिल्कुल। कुछ युवाओं को संदेश देते हुए धरती माँ के लिए उनका क्या करने का अधिकार है, धरती माँ उनसे क्या मांगती मेरा है चश्मा देखा और किसी हमारे ने। युवा किस पथभ्रष्ट तो नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा धरती माँ कहती है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। तो उसी का है। मेरे देश की धरती न्यारी है, भैया मेरे से देश की धरती कपड़े न्यारी है, आप हमको प्राणों से प्यारी है। मेरे देश की धरती नारी है। धरती माँ को करूं प्रणाम, धरती माँ को करूं प्रणाम, शत शत वंदन है अभिनंदन, शत शत वंदन है अभिनंदन। विचलित मन भाव समर्पित है, विचलित मन भाव समर्पित है, कुछ देने को उपहार तुम्हें, कुछ देने को उपहार तुम्हें। धरती माँ की करुण पुकार सुनो। सब कुछ देकर भी मन खाली है, सब कुछ देकर भी मन खाली है, कुछ देने को उपहार तुम्हें, कुछ देने को उपहार तुम्हें। मेरे देश की धरती न्यारी है, हमको प्राणों से प्यारी है। युवा बनो तुम जग के ऐसे, युवा बनो तुम जग की शान। धरती माँ कहती है कि युवा बनो तुम जग की शान, होना कोई तुमसे परेशान। युवा बनो तुम जग की शान। युवाओं, बस एक काम करो, जो गिरा पड़ा उस पर उपकार करो। युवाओं, बस एक काम करो, जो गिरा पड़ा उस पर उपकार करो। सच्चा उपहार ये मेरा होगा, सच्चा उपहार ये मेरा होगा, जो तुम सबको दे सकते हो। बन जाओ वीर साहसी तुम,
बन जाओ वीर साहसी तुम, ये तेरा उजला मन होगा। बन जाओ वीर साहसी तुम, ये तेरा उजला मन होगा। सबको राह बताना ही, सबको राह बताना ही, ये तेरा अपनापन होगा। मेरे देश की धरती न्यारी है, सबको प्राणों से प्यारी है। दिन रात आविष्कार करते रहें, दिन रात आविष्कार करते रहें, अपना देश नित आगे बढ़ता रहे। धरती माँ का उनको आशीर्वाद देती है, दिन रात आविष्कार करते रहे, अपना देश नित आगे बढ़ता रहे। ऐसा मेरा मन करता है, ऐसा मेरा मन करता है। युवा मैं तेरा अभिमान रहा, युवा ये तेरा अभिमान रहा। इसके बदले भी कुछ देने का, इसके बदले भी कुछ देने का, ये तेरा अधिकार रहा, ये तेरा अधिकार रहा। मेरे देश की धरती न्यारी है, सबको प्राणों से प्यारी है। अंत में युवाओं से क्या अपेक्षा और करी जाती है? विश्व परिवर्तन कर देना तुम। धरती अब तेरे अपना आशीर्वाद दे रही है, विश्व परिवर्तन कर देना तुम, बस ये मेरा उपहार रहा। विश्व परिवर्तन कर देना तुम, बस ये मेरा उपहार रहा। जन जन को संतुष्ट करो तुम, जन जन को संतुष्ट रहे मेरा, जन जन भी संतुष्ट रहे मेरा। ये कुछ तेरा उपकार रहा, ये कुछ तेरा उपकार रहा। सब कुछ देकर भी मन खाली है, सद यदि उसके बाद सब कुछ देकर भी मन खाली है, कुछ देने को, कुछ देने को, ऐसा मेरा कुछ विचार रहा, ऐसा मेरा कुछ विचार रहा। मेरे देश की धरती न्यारी है, सबको प्राणों से प्यारी है। मेरे देश की धरती न्यारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है देश के लिए कुछ करने के लिए। और मुझे वो देशभक्ति का गाना याद आ गया, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। बहुत सुंदर कविता। अब हम चलते हैं एक बार फिर से आदरणीय आशा दिनकर आस जी की ओर। ससम्मान स्वागत है। आशा है उनके मोबाइल में कविता खुल चुकी होगी। स्वागत है। धन्यवाद। चलिए एक ही रचना पढ़नी है ना? हाँ, अभी तो एक ही पढ़ने का रिवाज है यहाँ रिवाज कह सकते हैं इसे। तो सुनिए गणतंत्र दिवस पर। जी स्वागत। भारत देश हमारा है, आन बान हमारी है, रही सनातन पर पार्टी, इसकी शान निराली है। रही सनातन पर पार्टी, इसकी शान निराली है। इस धरती की माटी अपने मस्तक का मान है, तिरंगा अपने भारत के गौरव की पहचान है। तिरंगा अपने भारत के गौरव की पहचान है। आजादी में रहकर हम जो सांसें लेते हैं, आवाज बुलंद करके ऊंचे सुर में लेते हैं। किंतु कभी हमने भी गुलामी के दिन झेले थे, कितने पराधीनता भरे दंश सभी ने झेले थे। आज आए लोग शत्रु से जाकर टकराए थे, लेकर सर जुनून तेजाबी रंग में ही रंग आए थे। जोश सभी के रग रग में ऐसा ही भर आया था, गली गली में शत्रु के लिए बिगुल जरा से बजाए थे। हर जवान में अजीब सा ही एक जनून भी छाया था, रग रग में जोश जवानी का इस कद ऐसा भर आया था। माता बहनों ने अपने गहने तक दे डाले थे, वीरों ने भूमि के कोने खूनों से रंग डाले थे। आजादी बड़ी कठिनता से ही तो मिल पाती है, तूफानों से लड़कर वह फूलों सी खिल जाती है। खो मत देना आज इसे तुम, आज किसी भी कीमत पे, ये आजादी शीश कटाने पर ही तो मिल
पाती है। ये आजादी शीश कटाने पर ही तो मिल जाती है। भारत देश देश हमारा है, आन बान हमारी है, रही सनातन पर पार्टी, इसकी शान निराली है, इसकी शान निराली है, इसकी शान निराली है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जिसको निज गौरव निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृत समान। कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई कविता, आपकी बहुत सुंदर कविता प्रस्तुति भी गजब की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम चलते हैं आदरणीय प्रेम टंडन सर की ओर। ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। आदरणीय सर, आपका काव्य पाठ स्वागत। आप सभी का अभिनंदन और माँ शारदे का नमन। मैं जो कविता पाठ कर रहा हूँ ये हमारा तिरंगा इस पर है, आधारित है। सजता है जब सात रंगों से, सजता है जब सात रंगों से इंद्रधनुष, तो सबको वह प्यारा लगता है। सजता है जब सात रंगों से इंद्रधनुष, तो सबको वह प्यारा लगता है। पर हर भारतवासी को तीन रंग का ध्वज अपना न्यारा लगता है। हर भारतवासी को तीन रंग का ध्वज अपना न्यारा लगता है। ध्वज कहता है अद्भुत कविता, ध्वज कहती है अद्भुत कविता, वीरों के बलिदानों की, हंसकर फांसी पर जो झूले ऐसे वीर जवानों की। ध्वज कहता है अद्भुत कविता, वीरों के बलिदानों की, हंसकर फांसी पर जो झूले ऐसे वीर जवानों की। आजादी के परवानों को नमन देश यह करता है, आजादी के परवानों को नमन देश यह करता है। हर भारतवासी को अपना तीन रंग का ध्वज अपना न्यारा लगता है। हर भारतवासी को तीन रंग का ध्वज अपना न्यारा लगता है। तोड़ गुलामी की जंजीरें, संविधान में लिख डाला अपना। आज वैसे 26 जनवरी को संविधान का दिवस होता है, तो तोड़ गुलामी की जंजीरें, संविधान लिख डाला अपना। वर्ष 75 बीत गए, ये 76वां है। वर्ष 75 बीत गए, जो लगता एक सुंदर सपना। राम राज्य की ओर चल पड़ा देश हमें ऐसा लगता है। राम राज्य की ओर चल पड़ा देश हमें ऐसा लगता है। हर भारतवासी को तीन रंग का ध्वज अपना प्यारा लगता है। आगे, ना हम रार करें किसी से करते, ना हम रार किसी से करते, हार कभी ना माने हम। ना हम रार किसी से करते, हार कभी ना मारे हम। अर्थ क्षेत्र विज्ञान क्षेत्र हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य पटल। अर्थ क्षेत्र विज्ञान क्षेत्र हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य पटल। युवा हमारा सभी क्षेत्र में कदम बढ़ाता है प्रतिपल। युवा हमारा सभी क्षेत्र में कदम बढ़ाता है प्रतिपल। विश्व गुरु बन जाने वाला, विश्व गुरु बन जाने वाला पल आने वाला लगता है। विश्व गुरु बन जाने वाला पल आने वाला लगता है। हर भारतवासी को तीन रंग का ध्वज अपना न्यारा लगता है। हर भारतवासी को अपना तीन रंग का ध्वज प्यारा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। भारत माता से ही हमारी शान है, हमको अपने देश पर अभिमान है। कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त करती हुई कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब हम चलते हैं आदरणीय श्री शशि पारा सर जी हमारे साथ हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ उनका आभासीय पटल पर काव्य पाठ हेतु। स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ शारदा को नमन और मंच को नमन। बेटा आदरणीय मुख्य अतिथि अनीता झा जी, है ना, आज की अध्यक्षा प्रमिला कौशिक जी, आप लोगों को नमन करते हुए सीधा कविता पे आता हूँ। कविता का शीर्षक है ठहरी सोच। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब सोचता हूँ अपने हिस्से की धूप। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब सोचता हूँ अपने हिस्से की धूप, जो कभी मिली ही नहीं या कभी खिली ही नहीं। जो कभी मिली ही नहीं
या कभी खिली ही नहीं। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब याद आती है दूसरों की कही वो बातें। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब याद आती हैं दूसरों की कही वो बातें, जिनसे मेरा संबंध नहीं, जिनसे मेरा संबंध नहीं, पर मेरे लिए कही गई या शायद गढ़ी गई, भिंडी बना लो और पर मेरे उड़द की लिए दाल। कही गई या शायद गढ़ी गई। सोचते सोचते उड़द ठहर की दाल जाता बना। हूँ जब लगाता हूँ गणित अपने ही द्वारा चुकाए रिश्तों के ऋण का। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब लगाता हूँ गणित अपने ही द्वारा चुकाए गए रिश्तों के ऋण का, जो हर बार बढ़ता गया और रिश्तों का वजन घटता गया। बहुत बढ़िया सर। जो हर बार बढ़िया, बहुत बढ़ता गया और रिश्तों का वजन घटता गया। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब याद आते हैं रिश्तों के ताने बाने। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब याद आते हैं रिश्तों के ताने बाने, जो उलझ रहे हैं निरंतर, जो उलझ रहे हैं निरंतर और ना सुलझे कभी भी गिरे बगैर। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब देनी पड़ती है सफाई अपने ही हक में खुद को बचाने के लिए। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब सफाई देनी पड़ती है अपने ही हक में खुद को बचाने के लिए, या अपने ही कृत छुपाने के लिए, क्या अपने ही कृत छुपाने के लिए। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब देखता हूँ किसी चील को झपटते दूसरे का शिकार। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब देखता हूँ किसी चील को झपटते दूसरे का शिकार। हाँ, तभी याद आती है अपनी हर जीत और अपनी हर हार। तभी याद आती है अपनी हर जीत और अपनी हर हार। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब उठते हैं कदम किसी की खुशामद में। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब उठते हैं ये कदम किसी की खुशामद में। क्या हो गया हूँ दीनहीन या फिर रीढ़हीन? क्या हो गया हूँ दीनहीन या फिर रीढ़हीन? सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब देखता हूँ किसी आम को होते खास और मशहूर। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब देखता हूँ किसी आम को होते खास और मशहूर, और धीरे धीरे जाते हुए आम लोगों से दूर, और धीरे धीरे जाते हुए आम लोगों से दूर। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ, सच ठहर जाता हूँ जब मेरा ठहरना मेरी सोच को गहराता है। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ जब मेरा ठहरना ही मेरी सोच को गहराता है, पर कोई राह ना दिखाता है सच। सोचते सोचते ठहर जाता हूँ, सोचते सोचते ठहर जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सारगर्भित आपकी, बहुत सार। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और इनकी ये कविता उसका उदाहरण है। और वो मैंने एक गाना सुना था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे, और आपने ऐसा कंकड़ मारा कि सबके दिमाग में जो आपकी कविता बोल रही थी वही कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगे लोग। बहुत सुंदर कविता सर आपकी, अति जी, व्यवहारिक, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की आज की सच्चाई है और रिश्तों की भी सच्चाई बयां करती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब चलते हैं हमारे साथ आदरणीय श्रीमती रेणु निश्चल जी है। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल का काव्य पाठ हेतु। स्वागत है महोदय आपका। आदरणीय रेणु निश्चल जी ही है ना, या रेणु शर्मा जी हैं? मेरे में शर्मा लिखा हुआ आ रहा था, तो अगर आप जो भी हैं। दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। अच्छा, दोनों ही हैं। रेणु शर्मा जी भी हैं, निश्चल भी हैं। रेणु शर्मा निश्चल हैं ये। हाँ हाँ, तो स्वागत है आपका। पूरे मंच पर एक ही निश्चल महिला है यहाँ पर। निश्चल निष्कपट, स्वागत है। निष्कपट जी। ये खूबी है। मैम आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए, माइक खोल लीजिए उसको। जी जी, स्वागत। आप सबको मेरा सादर नमन, पटल को नमन। मैं आपके सामने
जो पेश कर रही हूँ ये अभी हाल में न्यू ईयर्स निकला है, उससे संबंधित ही है। स्वागत है। आज की रात है, आज की रात है शीतल, आज की रात है शीतल, पूनम के आगाज वाली, चेतनापूर्ण यादगार जीवन के उल्लास वाली। बिसरा दो उसे, बिसरा दो उसे, वो गुजर गई तूफानी अंधियारी अमावस वाली। आगे है भिड़ा हुआ तिलस्मयी दरवाजा, जहां ना ताला है ना ताली। नुकीले तीर की तरह है चुभती निराशा भरी शब्दावली आपकी, नुकीले तीर की तरह है चुभती निराशा भरी शब्दावली आपकी। यही कि न जाने कौन सी बात हो आखिरी, न जाने कौन सी रात हो आखिरी। न डर, नहीं बिना तले, न डरो, न सोचो, न बातें करो डराने वाली। जी भरकर मनचाही खुशियां जी लो अभी। आज तो बस बात करो सिर्फ प्यार की, मिलन की, इकरार की और विश्वास की। मरना जीना तो शाश्वत बात है एक मामूली सी, मरना जीना तो एक शाश्वत बात है मामूली सी। अरे देख लेंगे हकीकत उसकी भी कभी, जब होगी बज़्म में आमने सामने मुलाकात रात आखिरी, मुलाकात की रात आखिरी। अंदाजन गमगीन अंगारों के हाथ, अंदाजन गमगीन अंगारों के हाथ अभी से क्यों बेच दें अपनी खुशियां कीमती। यूं ही आप दिसंबर में उलझने में, यूं ही आप दिसंबर की उलझनों में उलझने लगे। अजी अभी तो जनवरी ही गुजरी नहीं, अभी पर्दा गिराने की बातें करने लगे, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं। क्यों ना देखें उसे जो है सामने, क्यों ना देखें उसे जो है सामने, बेवजह क्यों सोचे उसे जो हुआ ही नहीं। अजी मानिए आगाज मुकम्मल है तो अंजाम पर शंका क्यों, आगाज मुकम्मल है तो अंजाम में शंका क्यों। सामने चमकता हुआ सूरज आखिर क्यों नजर आता नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, जिंदगी जीने की और प्रेरित करती हुई आपकी कविता। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इसलिए जीते रहो, खुश रहो, हंसते रहो और आगे जो है उसको अपनाकर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करो। ऐसा ही संदेश देती है आपकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। और अब चलते हैं हम आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा सर की ओर, जिनके बगैर ये मंच मुझे तो सुना सुना सा लगता है, मुझे लगता है कुछ रह गया। ससम्मान स्वागत करती हूँ सर आपका। आपकी बेशक आपकी तबीयत खराब थी, तब भी आपने यहाँ जुड़ने का प्रयास किया और आप आए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके। स्वागत है आपका। तबीयत खराब नहीं, व्यस्तता थी, हमारे व्यस्तता नैनजियो थी का सर। प्रोग्राम था कुछ ना। अच्छा अच्छा, अच्छा आज है कि मैं तबीयत खराब नहीं थी। स्वागत है। गणतंत्र दिवस वो तो परमानेंट है, वो तो कोई बात नहीं। हम और प्रणव जी तो बढ़िया हैं। तो मैं कुछ विशेष अवसर के हिसाब से कुछ भी नहीं निकाल पाया। कोई बात नहीं सर, जो आपके पिटारी होगी आपको हमें अच्छी आपको लगेगी। मिश्रा जी एफबी पे तो बहुत देखते हैं आप, बहुत एफबी पे दिखाई देती हैं सारी आपकी जो भी क्रियाएं हैं, आपकी चीजें हैं, तो बहुत अच्छा मैं लगता है। ठीक दिख रहा हूँ ना? मेरे पास लैपटॉप में भी कल से प्रॉब्लम आ रही नहीं है। आप बिल्कुल नहीं, बहुत आप अच्छे बिल्कुल दिख ठीक रहे हैं सर, आवाज भी आपकी स्पष्ट आ रही है। आप चलिए सुनाइए। फिर ठीक है। सभी को नमस्कार के साथ मैं एक प्रेम टंडन जी ने हमारे तिरंगे का इतना अद्भुत शानदार अनुपम बखान किया। तो कल गणतंत्र दिवस है, एक मुक्तक मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। जो हमारा गणतंत्र है सर्वधर्म समभाव वाला है, हम सब जानते हैं, सभी धर्म के लिए समान भाव होता है। हमारे तिरंगा भी जो है, हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है, वो भी मेरी नजर में वही सर्वधर्म समभाव लेके चलता है। तो एक मुक्तक देखें इसका।
पुराना मुक्तक है वैसे तो, पता नहीं पहले भी कभी पढ़ा हो तो याद नहीं है। सर भक्ति वाले भाव ही एक जैसे रहते हैं हमेशा, देशभक्ति वाले, इसलिए पुराना भी होगा तो हमें नया जैसे ही लगेगा। स्वागत है। रंग केसरिया हिंदू है और हरा है मुस्लिम भाई, मध्य चक्र में पंथ प्रतिष्ठित है, रंग श्वेत ये ईसाई है, ये तिरंगा जान हमारी, ये शानो बान हमारी है, इसे कभी ना झुकने देंगे, सबने मिलकर शपथ उठाई, रंग केसरिया हिंदू है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मुक्तक पूरा हुआ। मुझे आपकी किसी की भी आवाज भी नहीं आ रही, फोटो भी स्टिल है। सर आपका फोटो अच्छा दिख रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है, और हम लोग कुछ इसलिए नहीं बोल हम रहे लोग क्योंकि हम एक्चुअली आपको बंद शांति करके से बैठे सुनना ना चाहते माइक, हैं। इसीलिए प्रेम जी। शांति से लेकिन हम सुन- लोग के एक्शन सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। नहीं सर, चलिए, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से हुआ नहीं, बेटा लेकिन सो रहा है। अभी आप दिखाई भी दे रहे हैं, आवाज भी अच्छी आ रही है सर, और आवाज सब भी लोग अच्छी है। जी जी जी। आपके सिंबल से दे के ना सराहना कर रहे हैं आपकी कविता की। जी थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, शाम को एक और प्रोग्राम है हमारा, सैटरडे को एक तरही मुशायरा होता है। कल था एक अबू धाबी से, आज है अमेरिका से। तो हफ्ते में 2 गजलें लिखनी होती हैं, उसके लिए शाम को पढ़नी है, 3-4 घंटे चलता है वो प्रोग्राम। अच्छा है उसके आप लिए जो तकरीर करते गजल, हैं। हाँ उसके लिए गजल आज मुकम्मल करी थी, उसमें से एक गजल मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। इरशाद इरशाद प्रेम जी, इरशाद। स्वागत है सर। जी, थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन गजल सर यहाँ अब यही पर खुली विषय हुई है तो रखा बस ही यही नहीं पढ़ गया, देता हूँ। विषय चलिए, है ही नहीं कोई, इसलिए आप जो पढ़ेंगे वही विषय है। यही खूबी है। मेरा हॉटस्पॉट से जोड़ देना थोड़ी, इसके बाद आगे जो मेरा। चलिए, गजल का मतलब है कि सब मुरादें, बिल्कुल ताजा गजल है, आज ही मुकम्मल हुई है। स्वागत है सर। सब मुरादें पूरी होती बंदगी में, सब मुरादें पूरी होती बंदगी में, आप उलझे रह गए खाता बही में। वाह वाह वाह। सब मुरादें पूरी होती बंदगी में, आप उलझे रह गए खाता बही में। और शेर देखें, गजल का शेर है कि आज दिल में ज्वार भाटा सा उठा है, आज दिल में ज्वार भाटा सा उठा है, चांद पूनम का दिखा हमको गली में। आज दिल में ज्वार भाटा सा उठा है, चांद पूनम का दिखा हमको गली में। और रह गई आंखें फटी ही आज अपनी, रह गई आंखें फटी ही आज अपनी, देख रहबर को ही शामिल रह जनी में, देख रहबर को ही शामिल रह जनी में। और शेर ये देखें कि तोड़ कर वे दिल मेरा हैरां बहुत हैं, तोड़ कर वे दिल मेरा हैरां बहुत हैं, हर खुशी उनकी लगी क्यों खुदकुशी में। तोड़कर वे दिल मेरा हैरां बहुत हैं, हर खुशी उनकी लगी क्यों खुदकुशी में। और शेर ये देखें कि देखने को अब बचा ही कुछ नहीं है, देखने को अब बचा ही कुछ नहीं है, नूर वो देखा है उसकी सादगी में। देखने को अब बचा ही कुछ नहीं है, नूर वो देखा है उसकी सादगी में। और शेर ये देखें कि चैन अपना हम जहां पर छोड़ आए, चैन अपना हम जहां पर छोड़ आए,
मांगता दिल फिर से फेरा उस गली में, चैन अपना हम जहां पर छोड़ आए, मांगता दिल फिर से फेरा उस गली में। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और मक्ते का शेर देखें कि प्रेम की धारा बही है दिल से मेरे, प्रेम की धारा बही है दिल से मेरे, हाथ धो लें आप भी बहती नदी में, प्रेम की धारा बही है दिल से मेरे, क्या बात हाथ धो लें बहुत क्या बढ़िया, बात है, क्या बात आप है भी प्रेम जी, बहुत बहती नदी सुंदर, में। बहुत सुंदर, गुड़िया आप भी हाथ बहुत गुड़िया सुंदर, कुकर बंद बहुत कर बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। प्रेम की धारा में तो हाथ धोने ही पड़ेंगे। बहुत सुंदर कविता। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कुछ है ऐसी भावों से रची बसी कविता। वो गजल कविता नहीं, क्षमा चाहती हूँ, गजल। बहुत जी नहीं, सुंदर कोई गजल। बात नहीं, शुक्रिया। सभी कविताएं हैं, हालांकि गीत हो गए ज्ञानी इतनी नहीं हूँ गजल के मामले में सर, मैं सच्चाई बयां कर रही हूँ लेकिन जब भी आपको सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। ये आभासी पटल गौरवान्वित महसूस करता है, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नवाजिश आपसे, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। धन्यवाद सर। अब चलते हैं हम ये आदरणीय। रहते हैं वही खाते में, बहुत शानदार। कुछ कह रही है मैम, पूरा सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोल दीजिए, आपका माइक बंद है। कि उलझे रहते हैं हम वही खातों में, बहुत शानदार हाँ शुरुआत। बिल्कुल, ये सचमुच मुझे वही खातों वाला शेर एक बार फिर से पढ़ दीजिए प्लीज हाँ, प्रेम जी, बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत शेर है। सर माइक खोल लीजिए अपना। आदरणीय प्रेम सर, माइक खोल लीजिए। जी जी जी, तो मतले का शेर है कि, और मतलब सही हो गया तो गजल अपने आप मजा आ जाता है फिर तो। सब मुरादें पूरी होती बंदगी में, सब मुरादें पूरी होती बंदगी में, आप उलझे रह गए खाता बही में, बहुत सुंदर, आप उलझे रह गए खाता बही में। बहुत थैंक यू। सुंदर। बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बहुत ये तो सर आपका जो प्रेम जी, आपका जो ये शेर है, ये जी। तो एक्चुअली भौतिक से आध्यात्म की यात्रा का शेर है। हाँ, इतना खूबसूरत शेर है आपका ये। सही कहा। बहुत हाँ, प्रेम, प्रेम चाहे प्रेमिका से हो या भगवान से हो, प्रेम प्रेम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ओर कहाँ चला जाता बंदगी है। कहाँ खाता। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत शेर। बहुत सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया। ये जीवन की सच्चाई है, आजकल वही खाता चल रहे हैं सबके, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, कितना भी ज्ञानी हो, जो मैंने देखा है, कितना ही आध्यात्मिक हो, बिल्कुल परंतु सही है, लेकिन उसे ऐसे लोग जगाएंगे जब बिल्कुल बिल्कुल झोड़ेंगे, तब शायद थोड़ी सी बिल्कुल। कुछ चीजें दिमाग के अंदर आए। पर ऐसा भी होता हाँ, है ना। शिवानंद की सच्चाई, बहुत खूबसूरत शेर, बहुत सच्चाई खूबसूरत बयां करता हुआ आपका शेर, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम बहुत चलते शुक्रिया। हैं, आदरणीय श्रीमती वंदना चड्डा जी जुड़ी हुई हैं, उनका ससम्मान स्वागत है। वंदना जी अपना माइक भी खोल लीजिए और वीडियो भी खोल लीजिए। काव्य पाठ हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। जब हमें कोई दिखाई नहीं देता तो ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं है या नहीं है शायद वो है नहीं, इसलिए चलते हैं अब हमारी दीदी की ओर। आ गई हैं, आ गई हैं। आ गई, स्वागत है। आप अपना माइक और खोलिए। जी जी, नमस्कार, स्वागत। मेरी आवाज आ रही है हाँ रश्मि जी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है मैम, स्वागत है आपका। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि अनीता जी, गोष्ठी अध्यक्षा प्रमिला जी, मंच संचालिका रश्मि जी, तकनीकी विशेषज्ञ अशोक जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। काफी टाइम के बाद गोष्ठी से जुड़ी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ और भी बीच में कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा था आज मैं कुछ भी हो जाए, मैंने गोष्ठी में जरूर जुड़ना है। और ये कुछ भाग्य की बात है, आज सुबह ही फोन आ गया कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, हम कल आएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो आज नहीं आ रहे हम हैं भी कम खुश से हुए कम हम भी खुश हुए कि आप जुड़ गए तो एक छोटी सी कविता लिखी है। गणतंत्र दिवस का अवसर है, सभी जानते हैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम प्रतिवर्ष अपना गणतंत्र दिवस
गर्व के साथ मनाएं। समय चुनावों का भी है, उसी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हमारा देश लोकतंत्र है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र विश्व में महान है। भारत का लोकतंत्र विश्व में महान है क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। चुनावों का फिर से समय आया है। चुनावों का फिर से समय आया है और हर दल ने अपना झंडा फहराया है। चारों ओर नारों की बौछार है। चारों ओर नारों की बौछार है, लेकिन कल क्या होगा, क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। यह कोई नहीं जानता, मगर अभी तो वादे बेशुमार हैं। हर कोई, हर दल, हर पार्टी मुफ्त शब्द के सहारे जीतना चाहता है। मुफ्त शब्द के सहारे जीतना चाहता है। मुफ्त इलाज, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त घर, मुफ्त अनाज, सभी ऐसा वादा कर रहे हैं। क्या एक भी वादा ऐसा आया? क्या एक भी वादा ऐसा आया कि बेटियों की सुरक्षा करेंगे या नारी के सम्मान की रक्षा करेंगे? प्रताड़ित होती हैं बेटियां, बलात्कार का शिकार बनती हैं बेटियां, और तब सब दल कहां गुल हो जाते हैं। तब सब दल कहां गुल हो जाते हैं। कोई तब झंडा लेकर सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाता? अरे, हमारी गुजारिश है, नहीं चाहिए मुफ्त बिजली, पानी, पेंशन और अनाज। नहीं चाहिए मुफ्त बिजली, पानी, पेंशन और अनाज। जो समाज को चाहिए वो तुम दे नहीं सकते। जो समाज को चाहिए वो तुम दे नहीं सकते। बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा ले नहीं सकते। यदि सही मायनों में हमारा मत लेना चाहते हो, यदि सही मायनों में हमारा वोट पाना चाहते हो और अपने दल को जिताना चाहते हो, तो आपसी वैर विरोध को मिटाइए। तो आपसी वैर विरोध को मिटाइए और एक सुंदर अपराध मुक्त दिल्ली बनाइए। दिल्ली में इलेक्शन है 5 फरवरी को, इसीलिए दिल्ली का नाम लिया गया। पार्टी कोई भी जीते या हारे, पार्टी कोई भी जीते या हारे, समाज को फर्क नहीं पड़ता। समाज को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब किसी की बेटी, फर्क पड़ता है जब किसी की बेटी दरिंदों के हाथ चढ़ जाती है। फर्क पड़ता है जब नारी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए सही और सच्चे वादे कीजिए। इसलिए सही और सच्चे वादे कीजिए। हम मतदाता मत उसी को देंगे। हम मतदाता मत उसी को देंगे जो हमारी इस मांग को पूरा करेगा। जीत उसी को मिलेगी जो बेटी के सम्मान की रक्षा करेगा। धन्यवाद। बहुत अति उत्तम कविता। वादा तो आसानी से कर ही लेगा, वो करे या ना करे। धन्यवाद रश्मि जी। माता का अभिमान बहुत और अच्छा। पिता का स्वाभिमान होती हैं बेटियां, और आज बेटी चांद पर पहुंच गई। लेकिन जिस चीज की चर्चा आदरणीय वंदना जी ने की, उसका अभी समाधान दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई नहीं ये देता। ज्वलंत, वही हम चाहते हाँ, हैं। ज्वलंत पीड़ा है ये हम सब लोगों की, और जिसका बिल्कुल। समाधान वही अब चांद पे पहुंची, लेकिन धरती का क्या? जी वही प्रश्न बहुत बिल्कुल ये विकट हमें है। बिल्कुल धरती का क्या? बहुत अच्छी Exactly. आपने समस्या यहाँ पर प्रश्न उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम धन्यवाद। आदरणीय प्रमिला कौशिक जी की ओर। नहीं सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, आदरणीय प्रणव भारती दीदी की ओर।
जिसके लिए मैं एक छोटी-सी कविता बचपन की पढ़ूँगी। कहते हैं ना स्वागत है आपका। अब स्वागत में क्या करते थे हम पहले पानी भर के लाते थे, कोई आता था तो ट्रे में रख के 1 ग्लास पानी रख बचपन की कविता याद आ गई, दीदी आई मिठाई लाई, शीला इधर आ, एक स्वागत गिलास है। ला, पानी पिला। दीदी आई मिठाई आई। इनके पिटारे में कौन-कौन सी मिठाई हैं, कभी दार्शनिक होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रणव दीदी का, जिनके आने से इस मंच पे रौनक छाई हुई रहती है। स्वागत है आपका काव्य पाठी। कई पद हैं इनके पास, कई किताबें लिख चुकी हैं। मैं इसलिए इनके बहुत विस्तृत रूप से मैं यहाँ कुछ नहीं कहती क्योंकि सबको पता है कि दीदी क्या है। स्वागत है आपका। आपका माइक बंद है मैम, खोल लीजिए। हाँ, नहीं मैंने बंद किया था, आप बोल अच्छा। रही थी ना रश्मि जी, हाँ, इसलिए हाँ, मैंने ठीक बंद है, किया। स्वागत। गला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। आपका आपकी कविता बाकी है अभी? नहीं, इतनी ही थी। दीदी आई मिठाई अच्छा, लाई, ओके, शीला इधर आ, ओके, गिलास ला, ओके। पानी पिला। मुझे उसका ये जो शब्द थे कि आप आए तो आपके स्वागत में हम स्वागत कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। स्वागत है आपका। पानी पिला दिया, अब खांसी चली गई। स्वागत है। मैं पिला भी दिया, यही अब मैं खाने और प्रणव मिठाई जी का के लिए इंतज़ार करूँगी। जी, मैं बहुत-बहुत भी शुक्रिया रश्मि जी। यही कहूंगी कि किसी ने स्नेह बरसाया, किसी ने प्यार बरसाया और हम सबको इतनी सुंदर कविताओं को सुनाने इस दिल्ली मंच पे आ गई। हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनकी रचनाएं, उनकी लेखनी हमेशा निरंतर चलते रहे, यही कामना करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका आशीर्वाद बहुत हमारे ऊपर शुक्रिया बरसता अनीता रहे। जी। आप लोगों की मोहब्बत ही तो है जो चला रही है अभी कलम चला रही है और माँ वीणा पानी की कृपा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। स्वागत। मैं 4-5 पंक्तियाँ मंच को समर्पित करती हूँ। माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सबकी कलम पे विराजमान रहें। सॉरी। आमीन, आमीन कह दूँ मैं। आमीन। आपका जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता रहे। थैंक यू, हम सबको वो आशीर्वाद मिले। अभी एक छोटा-सा एक गीत जैसा बना था, वो मैंने एफबी पे डाला था, उसका ही एक बंद पढ़ रही हूँ और फिर मैं गीत पे आ जाऊँगी। गुनगुना 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 प्रेम कर ले सभी से सखे मुस्कुरा गुनगुना 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 प्रेम कर ले सभी से सखे मुस्कुरा। और ये 4 पंक्तियाँ विशेष तौर से कि मोह और प्रेम में तो है अंतर घना, मोह और प्रेम में तो है अंतर घना, मोह विचलित करे प्रेम है साधना, मोह विचलित करे प्रेम है साधना, ये जो आवागमन की तेरी मेरी कथा, ये जो आवागमन की तेरी मेरी कथा, देख फूलों को तू भूल जा हर व्यथा, गुनगुना 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 प्रेम कर ले सभी से सखे मुस्कुरा, गुनगुना 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 गुनगुना। और मैं अपनी रचना पे आ जाती हूँ जल्दी से। जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह
रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है। चंदन रोली थाली सजकर, चंदन रोली थाली सजकर, मुस्काती हर प्रात हमें। चंदन रोली थाली सजकर, मुस्काती हर प्रात हमें। सांध्य आरती धरा उतारे, सांध्य आरती धरा बहुत सुंदर। उतारे, हर आंगन के आंचल में। सांध्य बहुत बढ़िया। आरती धरा उतारे, हर आंगन के आंचल में। सजग खड़े जो हिमगिरी पर, साहस उनका नूरानी है। सजग खड़े जो हिमगिरी पर, साहस उनका नूरानी है। बहुत बढ़िया। देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है। वेद ऋचाओं का गुंजन हो, ऐसा कोई देश कहाँ। वेद ऋचाओं का गुंजन हो, ऐसा कोई देश कहाँ। यज्ञ में कुंठा सभी समर्पित, ऐसा है संदेश कहाँ। यज्ञ में कुंठा सभी समर्पित, ऐसा है संदेश कहाँ। बने प्रेरणा सबकी ही जो वीर धीर बलिदानी है। बने प्रेरणा सबकी ही जो वीर धीर बलिदानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है। राखी के धागे सजते हैं हर सैनिक के हाथों में। राखी के धागे सजते हैं हर सैनिक के हाथों में। अटल अचल जो गिरी पर रहते, षड ऋतुओं की हलचल में। अटल अचल जो गिरी पर रहते, षड ऋतुओं की हलचल में। उसी हाथ बंदूकें पकड़े, राखी बहना की जिसमें। उसी हाथ बंदूकें पकड़े, राखी बहना की जिसमें। माँ के आंचल की छाया में प्राण लुटा कुर्बानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है। देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है। प्रेम नेह रूहानी है, साहस उनका नूरानी है। वीर धीर बलिदानी है, प्राण लुटा कुर्बानी है, जिसकी माटी में सुगंध है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। क्या बात है। बहुत सही में प्रेरित करती प्रणय जी की रचना है, जिसकी सुहानी है। बहुत शानदार। बहुत 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 शुक्रिया, शानदार एक जान। देश। बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत होता है सृजन, आपका सृजन भी प्रस्तुति भी दोनों ही चीजें मजा आ अरे जाता है। ये आप जैसे इतने मुकम्मल साहित्यकार ने कह दिया तो मैं तो बहुत ऊंची उठ गई प्रेम जी। अरे क्या कमाल करती हैं आप तो पता नहीं आप कितने लोग आपको एडमायर करते हैं, हमें पता है। बहुत 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 आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है, और मुझे ये रूहानी प्रेम मिला है तो मैं तो गदगद हो जाती हूँ। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि मैं दरअसल जब बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि
मैंने कहीं पे गद्य में भी लिखा है उपन्यासों में, 1 मिनट लूँगी, कि प्रेम देह नहीं है। प्रेम जब उठता है ऊपर से तब वो हमारी आत्मा तक पहुँचता है, और आत्मा तक पहुँचता है तभी वो रूहानी प्रेम होता है। तो भौतिक से आध्यात्म की यात्रा में बहुत अड़चनें आती हैं, हम फँस जाते हैं कहीं पे, फिर निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता है अंततोगत्वा यही सच्चाई है जीवन की, और कुछ जी रह नहीं जाएगा। जी तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता मैम, दोनों ही कविताएं आपको एक जीना सिखाती है जीवन को, जो कि आपने अभी लिखी थी, शुरुआत में सुनाई, बहुत सुंदर कविता। और देश प्रेम में आप शहीदों तक चली गई, इसलिए चंद लाइन में कहूंगी, आज याद शहीदों की फिर आई है, जिसके दम पर वसुंधरा मुस्कुराई है, स्वतंत्रता के लिए जान एक गंवाई एक है एक मिनट उनके। रश्मि जी, जी सर। प्रणव जी ने वो बोला ना, रूह और प्रेम का रिश्ता। हाँ। तो आज की जो मेरी दूसरी गजल है आज के मुशायरे के लिए ना, उसका मक्ते का शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2 लाइनें बस। जी, स्वागत है सर, प्लीज उससे बड़ी बात क्या होगी। प्लीज सर, प्लीज। रूह तक जिसने संवारी, क्या कहूँ प्रेम है वो। बहुत अच्छा। रूह तक जिसने संवारी, क्या कहूँ प्रेम है वो, अब बिना उसके गुजारा तो मेरा होता ही नहीं। क्या वाह बात, वाह वाह। वाह 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 वाह। ये आज की दूसरी आपने गजल का सच्चाई मक्ता बयां है की मेरा। है प्रेम जी, जी, सच्चाई बयां बिल्कुल की है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, बहुत बहुत सुंदर चलिए, सर। मुझे आपसे तारीफ सुननी थी, इसीलिए तो पढ़ा गुजारा मैंने। होता नहीं गुजारा। मन प्रेम जी करता है कि वाकई एक में, दिन वाकई सिर्फ आप में। दोनों को ही बुलाया जाए और हम लोग सिर्फ सुनने के लिए बैठे अरे रहे। नहीं दोनों के ही एक पे हाँ, एक 11 है। इतना अच्छा बहुत लगता है आप बहुत दोनों को सुनना। बहुत 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 सुंदर शुक्रिया। कविता दीदी आपने। यहाँ तक प्रेम आपका पूरा देशभक्ति, जवानों के लिए, जवानों की देशभक्ति और आध्यात्मिक सारा प्रेम बया हुआ आपकी दोनों कविताओं में। और यही नहीं, आपने जीने का ढंग सिखाया आपने शुरू वाली कविता में कि ऐसे जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारती हैं तो इस मंच पे एक लेबल क्रिएट हो जाता है हम लोगों का। आप लोगों की मोहब्बत कितनी मिलती है मुझे, रूहानी मोहब्बत, मैं गदगद हो जाती हूँ भाई। तो बहुत मुझे ऐसे लगता है बहुत कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, धरती से उठ गई ऊपर। अच्छा है ना। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 अच्छा लगता है शुक्रिया। आपका यहाँ पर आप बहुत देखो प्यारा कि। संचालन करती हैं धन्यवाद रश्मि, दीदी, बहुत आपका खूबसूरती से। आशीर्वाद बना रहे। अब मेरा नंबर आ गया है, तो मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। हाँ, नहीं मैं स्वागत है, जी स्वागत। रश्मि जी आपको मैं बुलाती हूँ मंच पर। जी, बुला लीजिए। आपका बुलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गदगद हो जाती हूँ मैं। क्योंकि मैं तो उपाध्यक्ष हूँ, सबको मैं बुलाती हूँ। अध्यक्ष महोदया मेरे को बुलाती हैं। स्वागत जी, बुलाइए, बुलाने के लिए भी स्वागत करती हूँ हाँ, आपका। रश्मि हमारी उपाध्यक्ष भी हैं और हमारी मंच संयोजिका और मंच संचालिका भी हैं, और हमेशा इतना खूबसूरत मंच संचालन करती हैं कि हमारा जो मंच है बिल्कुल एकदम सुंदर दिखाई देता है, और बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि स्फूर्ति से भरा रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है। और जिस दिन ये नहीं होती हैं, तो बस मुझे तो लगता है कि पता नहीं कैसे ही होगा। पर हो जाता है, आप तो भी मैं अच्छा अपनी करती हैं हाँ, संचालन। बस ये 2 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। बुलाइए। एक वक्त था कि हर पल रूबरू थे हम तुम। एक पल था कि हर पल रूबरू थे हम तुम, पर अब ज़र्रा-ज़र्रा खामोश और गुमसुम हम तुम। क्योंकि रश्मि जी आपसे बहुत समय से हमारी बातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो अब आप अपनी कविता यहाँ पर सबके सामने रखें, और बिल्कुल, जिससे कि हम आपकी कविता भी सुन सकें। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बस 2 लाइन देश पर। भारत माता से ही हमारी शान है, हमको अपने देश पर अभिमान है। भारत माता से ही हमारी शान है, हमको अपने देश पर अभिमान है। देश के लिए अगर कुछ ना बोलती इतना सा, तो आज गद्दार सा फ़ील करती, इसलिए मैंने ये लाइन बोलना ज़रूरी था। ये मेरी कविता की ही पंक्तियाँ हैं, लेकिन आज मैं आपको दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो बेटियों का दिवस अभी निकला है, उसकी बधाइयाँ आपको, और कल 26 जनवरी के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। मेरी कविता का विषय है जीवन। नशे में चूर मत चल, तू ज़्यादा सुरूर में मत चल। नशे में चूर मत चल, तू ज़्यादा सुरूर में मत चल।
जो हो गया अतीत था, जो हो गया अतीत था, अब गरूर में मत चल। पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होना है, पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होना है, मत सोच इसे बार बार, किसी सोच में मत चल, तू नशे में चूर मत चल। कल आए थे कल जाना है, कल आए थे कल जाना है, सांसों से बंधा है जीवन, क्या जाने कब चले जाना है। कफन है साथ मेरे, चल ये सोच कर चल, कफन है साथ मेरे, चल ये सोच कर चल, तू ज्यादा सुरूर में मत चल। जीवन 4 दिन का मेला है, जीवन 4 दिन का मेला है, कभी संघर्ष कभी झमेला है। मन में ये सोच के तू चल, कहाँ से आया है कहाँ जाना है, यह किसी ने ना जाना है। चल तो बिन सोच कर तू चल, नशे में चूर मत चल, तू ज्यादा गुरूर में मत चल। कर्म ही तेरा देंगे फल, कर्म ही तेरा देंगे फल, कर्म अच्छे करता चल। पंचतत्व से बना शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, यह सोच के तू चल, नशे में चूर मत चल। माया के बंधन तोड़ता किसी गुरूर में मत चल, तू सुरूर में मत चल, तू सुरूर में मत चल, नशे में चूर मत चल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी कविता को सुना उसके लिए। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, अच्छा शानदार संदेश दिया, नशे में चूर मत चल, सार्थक संदेश। गुरूर कर मत चल। आज इस चीज की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे से बहुत बड़े हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। आप लोगों के एक एक शब्द मेरे लिए कई मायने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम आदरणीय श्री अशोक कौशिक सर की ओर। और यहाँ पूरा माहौल बनाया हुआ है आदरणीय प्रमिला कौशिक जी ने और अशोक कौशिक सर ने। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि इन उपकारों को भूल ना पाए हैं, आपके उपकारों को भूल ना पाए हैं। और भारत माता की जो आन बान शान है आप जैसे लोगों से है, क्योंकि इस तरह के जो मंच हैं वो आप सजाते हैं और यहाँ से एक विचार भी अगर किसी के मस्तिष्क में अच्छा चला जाता है तो वो उसका जीवन बदल जाता है। तो ऐसे ही संरक्षक हैं आदरणीय हमारे अशोक कौशिक सर। ये चाहे वो संगीत में कोई गाना सुनाए या कुछ करें, लेकिन हम सब पर इनका आशीर्वाद एक बरगद के वृक्ष की तरह बना हुआ है। और ये गोष्ठी का बहुत अच्छे से गूगल मीट भी इन्हीं के द्वारा लिया जाता है लिंक। और इनके आने से गोष्ठी में 4 चांद तो लगते हैं, लेकिन सब कुछ संभालना इन्हीं के बदौलत होता है। दोनों युगल जोड़ी है, मैं तो युगल जोड़ी सरकार को जैसे देखती हूँ वैसे इन दोनों को देखती हूँ। स्वागत है आपका सर, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। कितनी ऊंचाइयों पे गया है। मैं भी 2 लाइन उनके लिए कह रही हूँ। जी वाकई जी जी स्वर साधना से ही साहित्य आगे बढ़ता है। जैसा आप दोनों को युगल जोड़ी को हार्दिक बधाई। स्वागत। आज तो क्या है कि कविता बड़ी अच्छी अच्छी चल रही है, तो मूड बदलने की जरूरत नहीं लग रही है। सर आप कविता सुना दीजिए, अभी तक तो एक आध और भी लिख ली होगी आपने। अगर गाना नहीं सुनाना है तो कविता भी सुना नहीं, मैं गाना सुना देता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो, स्वागत है। एक किशोर का गाना रखता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ
तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। मैं सोचता रहता तुम यूं ही हूँ, जलाते यूं रहना ही आकर ख्वाबों जलाते में। रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम रहती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाया बहुत भी बहुत अच्छे से सर, गाना तो अच्छा ही है लेकिन आपने बहुत अच्छे से गाया। और सर एक बात कहना चाहूंगी, इस गाने के प्रणय से ही हमारे परिणय बंधन में हम आए थे, इसलिए गाना जो अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। तभी मुख्य तभी अतिथि रस घुला महोदय हुआ है के इतना लिए आपको भी ज्यादा, बहुत बहुत बधाई अनीता जी, विशेष बहुत बहुत बधाई। इसीलिए रस घुला हुआ है इतना। उस समय के गाने थे और उस समय की फितरत हुआ करती थी जो परिणय बंधन में परिवर्तित हो गई। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया। दिल की गहराइयों से निकल रहा है ना, जी इसीलिए। जी। क्या बात है, क्या बात है। सब सब किताब खुल रही है, पृष्ठ पलटे जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बड़ा सुखद बेटा है। इतनी आवाज मत ये कर। सुंदर संयोग है। बहुत सुंदर। जब और आप आया करेंगे अनीता जी तो हम यही गाना आपके लिए सुनाया करेंगे। आज ये मुख्य अतिथि महोदया के लिए मुझे लग विशेष रहा था प्रस्तुति हो एकदम गई। 5 फरवरी बसंत पंचमी को हमारी 48वीं वर्षगांठ पूरी होगी। कहना चाहिए आप सबका बहुत 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 बधाई आप। हमें बहुत बहुत हर शुभकामनाएं आपको अभी से। बहुत बहुत बधाई। 48 आपके पूरे हो जाएंगे या हो गए पिछले बार? नहीं अब मतलब 48 हो जाएंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और आज से ही आपकी एनिवर्सरी शुरू हो गई वरना ये समझ लीजिए। ये प्रस्तुति से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आप हमेशा आते हैं। और आप कह रहे थे इस माहौल गाने बदलने ने की नई आवश्यकता नहीं ऊर्जा है, लेकिन माहौल में 4 चांद लगा दिए आपने अपने इस गाने से। बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग की बात यह है कि शायद हमारी और अनीता जी की शादी एक ही साल हुई है। हाँ अच्छा जी अच्छा। बिल्कुल कह रहे हैं। 77। ऐसा लग आपकी रहा है। शादी फरवरी में हुई है, हमारी जून में हुई है। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि आपकी और प्रमिला जी की एक ही सन में हुई है। अच्छा। हाँ, अरे वो तो मैं भूल ही गया, उसका भी संयोग है। आपने सही कहा अब सर। ये ऐसा बात ही बड़ी है शायद। महत्वपूर्ण है प्रेम जी, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। और इस इसके बार लिए के रिसर्च कुंभ करना मेले पड़ में ही जाता, हम नहीं लोग तो। जी, नहीं 4 महाकुंभ लोगों की मेले में शादी एक ही हम साल लोग में। इसकी जी, वो 4 लोगों करेंगे। की शादी 5 एक फरवरी को हम वही रहेंगे जी। जीवन विद्या शिविर में जी। 5 फरवरी से 11 फरवरी तक वहाँ छत्तीसगढ़ जीवन विद्या शिविर शुरू हो रहा है, तो हम सब लोग वही महाकुंभ में रहेंगे इस समय बहुत सबके बढ़िया। साथ। जी। चलिए कुंभ में स्नान
का अलग ही एक महत्व है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप कह रहे थे यहाँ पर माहौल बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अचानक ही माहौल कुछ और अच्छा हो गया मेरे ख्याल से आपके गाने से। धन्यवाद। अब जी, वो चलते तो हैं मुझे पता भी नहीं था। हाँ, आदरणीय अध्यक्षा महोदया की ओर, आदरणीय प्रमिला कौशिक जी, जो दिल्ली इकाई 1 की अध्यक्ष हैं। इनके लिए आज जो इन्होंने गोष्ठी आयोजित की हुई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ इनका चंद पंक्तियों से। रंग-बिरंगा देश है मेरा, वसुधा है चित्रकारी से। रंग-बिरंगे फूलों से सजी धरती लगती दुल्हन सी। झरने झरझर बहते हैं, नदियाँ गाती हैं कल-कल। और आपके आशीर्वाद से यहाँ सब लोग कल-कल गायन करते रहते हैं, जो सुमधुर संगीत हमारे कानों में रस घोलता रहता है। सबसे बड़ी बात है, सभी लोग इतने परिपक्व हैं कि मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ससम्मान स्वागत करती हूँ इस मंच को सजाने के लिए धन्यवाद देते हुए। काव्य पाठ हेतु आदरणीय प्रमिला कौशिक जी का स्वागत है। रश्मि जी, आपको पुनः एक बार आभार दिल से। और आपने जिन पंक्तियों के द्वारा मुझको आमंत्रित किया, कुछ-कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ मैं अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने लाने जा रही हूँ। चलिए, मेरे और आपके भाव एक है। स्वागत है। कविता है मेरा प्यारा देश। अब क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और इसी कारण से मैंने सोचा कि मैं अपनी ये वाली कविता लेकर के आती हूँ, क्योंकि यह मेरी कविता देश से संबंधित है। तो मेरा प्यारा देश, लीजिए आपके लिए भी प्रस्तुत है। स्वागत। मेरे देश की धरती पर खिले हर रंग के फूल हैं। मेरे देश की धरती पर खिले हर रंग के फूल हैं। कल कल बहती नदियाँ और बांधे इन्हें कूल हैं, और बांधे इन्हें कूल हैं। हर जाति धर्म से सजा देश हमारा प्यारा है, कहलाए जो विश्व गुरु जग में सबसे न्यारा है, जग में सबसे न्यारा है। जहाँ न हो कोई भेद भाव, ऐसा सुंदर रंग बिरंगा है। सब रहते मिलजुल यहाँ, शान से फहराए तिरंगा है, शान से फहराए तिरंगा है। देशवासियों सोचो विचारो, गर कोई तुम्हें बरगलाएगा, देश का अमन चैन लूट कर कोई भी चैन से सो न पाएगा, कोई भी चैन से सो न पाएगा। केसरिया बना वीर वीरांगनाओं का, आकाश में केसर बिखरने दो। सत्य अहिंसा शांति पैगामी गांधी, शांति के श्वेत कपोत उड़ने दो, कपोत उड़ने दो। शांति मध्य जो समय चक्र है,
शांति मध्य जो समय चक्र है, नील गगन में गतिमान होने दो, इस हरी भरी धरती को, इस हरी भरी खुशहाल धरती को, हरियाली संग लहलहाने दो, लहलहाने दो। अपने इस प्यारे तिरंगे को, अपने इस प्यारे तिरंगे को आन बान शान से फहराने दो, लहराने दो, फहराने दो, लहराने दो, फहराने दो, फहराने दो। जय हिंद, जय जय हिंद, हिंद, जय वंदे। हिंद, बहुत अच्छी, वंदे मातरम। बहुत अच्छी लगी। बहुत शानदार आह्वान किया बहुत आपने सुंदर, विकसित बहुत भारत के लिए, बहुत अच्छे, बहुत के अच्छे। लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सानिका। और कविता, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बढ़िया कविता। हरियाली का बहुत जो सुंदर। निखरता ये हवा की देश बातें देश करता की है। कविता राग देश में हाँ, कमाल है। सबसे बड़ी बात क्या तो बात यही है, है क्या बात कि देश पर राग करता है, देश बहुत से है। लोग क्या बात पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने का आपकी ये राग प्रस्तुति देश में है, गजब है, सही बात गजब। है, राग सही देश। कहा अशोक जी ने, मैं तो कहना भूल ही जाती हूँ। राग देश में है ये जी। तो आपकी जो बहुत प्रस्तुति बढ़िया, होती है वो ये तो अच्छा दिल है ना, छूने वाली अशोक जी याद दिला देते हैं ना। है। बढ़िया बढ़िया। नहीं, ये तो इस राग को तो सुन के मतलब देश पहले इस राग से ही सुबह होती थी आकाशवाणी हाँ लग में। गया था। हाँ, ये बिल्कुल हाँ पारा सर तो बिल्कुल सही कह रहे वंदे हैं। मातरम। बिल्कुल जी। बिल्कुल सुजला इसमें राग देश में बहुत सारे गीत इस तरह के बने हैं जो टीवी पर एक बने थे, जिसमें बहुत सारे लोग मशाल लेकर दौड़ते थे। हाँ वो भी राग देश, वो भी राग देश में है। हाँ हाँ, बिल्कुल वो वंदे मातरम तो असम शशि जी असम ने याद दिलाया। असम वाले उन्होंने गाया था, गायक कलाकार थे वो, उन्होंने, हाँ, है ना, वही ना, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो बहुत सारे कलाकार थे उसमें, हाँ, बहुत वो सारे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। हजारिया जी की बात कर उसका रही हैं। सीन तो याद आ रहा है, सागर किनारे मिले होता था, क्या नाम था नहीं, उनका, याद नहीं आ रहा है बिल्कुल। हजारिया जी, नहीं, वो था हजारिया हजारिया, मिले सुर हजारिया। मेरा तुम्हारा। हजारिया। भूपेन मिले सुर भूपेन मेरा हजारिका, तुम्हारा, मिले मिले सुर सुर मेरा तुम्हारा। मेरा मिले सुर मेरा तुम्हारा। तुम्हारा, स्वर बने वही है। हमारा। और वो अलग अलग लोग गाते थे, वही उसी की हाँ चर्चा हाँ, है। अलग अलग लोगों ने गाया था, बिल्कुल। वो बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। प्रस्तुति। आपकी प्रस्तुति इतनी गजब रहती है, भावनाएं तो सभी की लगभग लगभग जब एक विषय हो जाता है तो वही रहती हैं, लेकिन आपकी प्रस्तुति बिल्कुल गजब रहती है। और हम, मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने की मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ, आंख बंद करके सुनते रहो आपका ये कविता। बहुत अति सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने पूरा माहौल बदल दिया और अंत में आपने जय घोष भी किया, वो बिल्कुल अलग था। तो ऊर्जा से भर गया हमारा मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद पंक्तियों से आदरणीय मुख्य अतिथि की ओर चलते हैं हम। सूरज आरती करता है, प्याल लुटाता चांद है, पैर पखारता सागर, भारत माता का गुणगान है। रंग बिरंगी वेशभूषा, कहीं साड़ी कहीं लहंगा, कहीं कुर्ती कहीं वर्दी है, शाल दुशाला ओढ़े बेटियां भारत की शान है, बेटियां भारत की शान है। और ऐसी ही भारत की बेटियां आज हमारे साथ हैं। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय अनीता झा जी को, जो कि हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं। स्वागत है महोदया। आपके काव्य पाठ हेतु और आशीर्वचन हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ। मंच बहुत गौरवान्वित है, क्या कहना चाहूँ, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं एक से बढ़कर एक सुनने मिली। और ये सौभाग्य सच में 25 तारीख का जब लग रहा था, बहुत सारे अरे आपको तो एक कार्यक्रम में जाना, मैंने कहा नहीं, मुझे दिल्ली मंच के कार्यक्रम में जाना है, ऑफलाइन मैं अभी नहीं आ सकती है, ऐसा करके। तो आज वाकई में सार्थक लगा मुझे यहाँ पर आके आप सब लोग को सुन के। मुझे तो उतना, मैं करीब 10 साल से ही मुझे लिखना शुरू की, इसके पहले मैं गद्य विधाओं पे ही लिखती थी, काव्य रचना तो उतनी छंद मुक्त रचनाएं ही करती हूँ। आप लोग से
संज्ञान चाहूंगी कि शब्दों का उतना अच्छे से प्रयोजन नहीं कर पाती हूँ, आप संज्ञान दीजिएगा। तो मेरी रचना है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर। सुनिएगा, जहाँ भी ऐसा कुछ लगे तो मुझे जरूर आप लोग उसमें लिख के कह सकते हैं कि आपने यहाँ ये शब्दों को सुधारा जा सकता है। जी, निवेदन है प्रणव जी से। तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति शीर्षक पर है। राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अटल की तरह होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अटल की तरह होना चाहिए। आपदाओं से मुक्त विकसित भारत होना चाहिए। आपदाओं से मुक्त विकसित भारत होना चाहिए। भय, डर, बाधा, भूख से मुक्त आभा से चमत्कृत होना चाहिए। डर, भय, भूख, बाधा से मुक्त आभा से चमत्कृत होना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, भारत देशभक्ति की भावना प्रचुर होनी चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, भारत देशभक्ति की भावना प्रचुर होनी चाहिए। जूझते युवाओं में नव संकल्प होनी चाहिए। जूझते युवाओं में नव संकल्प होनी चाहिए। निराशा छोड़ सकारात्मकता की ओर प्रखर होना चाहिए। सृष्टि की रचना में सच्चाई, शांति, अमन का समावेश होना चाहिए। सृष्टि की रचना में सच्चाई, शांति, अमन का समावेश होना चाहिए। चुनावी घोषणाओं से टूट रहे परिवारों में वसुधैव कुटुंब की भावना विकसित होनी चाहिए। भारत में तिरंगे का अभिमान होना चाहिए। भारत में तिरंगे का अभिमान होना चाहिए। वसुधैव कुटुंब भावनाओं से बहुत विकसित सुंदर, बहुत सुंदर, चाहिए। बहुत सुंदर। और भारत तेरे विछोह में, अब क्या होता है बदलते परिवेश में, भारत माता तेरे विछोह में बदलते स्वरूप को देखकर मानवीय जंगल भीड़ में भटक रही है। न थका हुआ हूँ, न डरा हुआ हूँ, फिर भी ये सीख भारत माँ तुझसे पाई है। सपनों में साहस जगाती हो। सृष्टि की रचना में कृषक राष्ट्रहित की पहचान रहे। सर्वोदय राष्ट्रहित की भावना रहे। नया गीत मैं गाता जाऊंगा और नए भारत को विकसित भारत बनाता जाऊंगा। सृष्टि की रचना में रीत रिश्ते गीत बन फर्ज निभाता जाऊंगा। राह के कांटे समेत भूख का निवाला बनकर राह दिखाता जाऊंगा। पशु बहुत पक्षी से जी पशु पक्षी करलव करते प्यार की बारिश से हरियाली खेत खलिहानों को सजा जाऊंगा। एक नए विकसित भारत को देखना चाहूंगा। चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा के जरिए अमानवीय मानवीय गुणों को संचित कर परमार्जित कर रोशनी के ज्ञान को बढ़ाता जाऊंगा। माता यशोदा कृष्ण बन नैया पार लगा जाऊंगा। माँ देवती वासुदेव का प्यार जगा जाऊंगा। मधुबन में मुरली की तान सुना सुदामा की कुटिया सजाऊंगा। इस धरती से उस अंबर तक तेरी ही सीख साथ निभाऊंगा। माँ भारती तेरे आगोश में रह बादलों में छिप तेरी छवि निहार हौसलों को बुलंद कर जाऊंगा। नहीं चाहिए धन और दौलत, बंद मुट्ठियों का निहार सबके दिलों में बस जाऊंगा। ऐसा विकसित भारत में चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। वाह वाह, बहुत सुंदर, पूरा बहुत सुंदर कविता। आप अनीता जी, आप एक कविता और प्रस्तुत कर सकती हैं। जी, स्वागत है। रश्मि जी से कह रही हैं कि नहीं जी आप ही कह रहे हैं मैम, आपका ही चल रहा है। अनीता जी, आप एक कविता और प्रस्तुत कर सकती हैं। जी जी, एक कविता आप इसमें जरूर संज्ञान दीजिएगा। मुझे लिखना उतने शब्दों का संयोजन नहीं आता है, सीधे सीधे पढ़ देती हूँ। पर भाव बहुत अच्छे हैं मैम, लिखने का तो और लोग समीक्षा कर सकते हैं, और आपके भाव इतने अच्छे हैं कविता में। गुरु वशिष्ठ की सीख है राम कथा का सार। गुरु वशिष्ठ की सीख है राम कथा का सार। दशरथ नंदन राम है अवधपुरी की शान। दशरथ नंदन राम है अवधपुरी की शान। पुरुषोत्तम राम से है जनवाणी की आस। पुरुषोत्तम राम से है जनवाणी की आस। सरयू तट जगमग सजा है हर्षित साधु संत समाज। सरयू तट जगमग सजा है हर्षित साधु समाज। रूप बदलकर आए हैं माया नगरी राम। रूप
आए हैं माया नगरी राम, मंद मंद मुस्काते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं राघव राजा राम। दशरथ नंदन राम है अवधपुरी की शान, दर्शन दर्शन की अभिलाषा से ममता के एहसास जगाए, दर्शन की अभिलाषा से ममता की एहसास जगाए। राघव जन की आस है करत जगत कल्याण है, रामायण जन की आस है होत जगत अभिमान है, रामायण जन की आस है होत जगत अभिमान है। पुरुषोत्तम राम कथा जनवाणी की में छाई है, विश्व इतिहास बनाया है राम कथा का सार है, राम कथा का सार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आप हमारे लिए इस मंच के लिए कुछ अपने 2 शब्द कहिए मैम, हम सुनने को आते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ समीक्षा सी हो जाती है तो कुछ सुनाई दे देता है, तो कुछ अपने बारे में अच्छा सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बुरा कहे तो भी कुछ सीख मिलती है। स्वागत है आपके उद्बोधन का, स्वागत है। बुरा कहने में उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो जाता है। हाँ वही, इसीलिए अच्छा लगता है। क्या देश कहूँ मैं, मुझे तो आप सबसे ही सीखना चाहती हाँ, हूँ। मैं अभी ही लिखना शुरू की हूँ। मैंने बताया ना 10 साल में ही कुछ लिखना, जब बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुँचा दिया तब कलम लेखनी कॉलेज के समय में केवल कुछ लेख प्रकाशित होते थे उसमें ही, और कुछ कहानियां, ये था। काव्य की विधा में तो मैं एकदम अनभिज्ञ हूँ। तो मैं आप लोग को सुनकर ही चाहती हूँ एक से एक बढ़ के रचनाएं गजल गीत से ये मंच गुलजार का, और इसके लिए क्या कहूँ, आपकी सुंदर संचालन कहना चाहिए, और प्रमिला जी, प्रणव जी, हमारे माननीय अशोक जी, और मिश्रा जी जो कि अभी शाम को गजल पेश करेंगे, उनका तो लग रहा था कि क्या बात है, क्या कहते। बहुत कुछ हमें सीखना है, सोचना है, और आगे की पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है। बच्चों से ही अब लगता है कि राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत सुंदर देश के ऊपर कविता सुनाई। और एक और कविता, कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। आपने भगवान राम के ऊपर भी कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। आदरणीय प्रमिला कौशिक जी जो कि अध्यक्ष हैं हमारी इस गोष्ठी की भी और दिल्ली इकाई 1 की भी, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों से। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत न कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कोना सभी के बन चुके हैं इस मंच पर। आदरणीय प्रमिला जी के इतना अच्छा संयोजन रहता है, इतना प्यार और दुलार रहता है कि सभी ने यहाँ पर, कोई दुख नहीं है इस गोष्ठी में। सबके अपने अपने एक कोने बना दिए उन्होंने। जो लोग नहीं दिखाई देते अगली गोष्ठी में, वो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ खाली है, कुछ रिक्ता है। तो ये माहौल, इनका जो पारिवारिक माहौल इस गोष्ठी में बना रहता है, वो आदरणीय प्रमिला जी का व्यवहार है। उनको ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ कि उनके व्यवहार में कहीं भी कोई अध्यक्षीय वाली वो वाली बात नहीं दिखाई देती, बल्कि एक माँ, बहन और इस कुछ रिश्तों जैसा प्यार और दुलार इस मंच पर बिखरा रहता है। स्वागत है आदरणीय महोदया, आपके अध्यक्षीय भाषण। रश्मि जी, आपने इतना कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। बड़ा चढ़ाया नहीं है, जो सच्चाई है रश्मि वही बोलती है। जो रश्मि सच्चाई है वही बोलती है। ये शब्द हो गई मैं तो बिल्कुल। स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम आरंभ हुआ वो आशा दिनकर आज जी सबसे पहली कविता नहीं, आशा दिनकर जी ने सबसे पहले कविता प्रस्तुत की थी ममता शर्मा जी ने। और आज मैंने देखा कि सबको मालूम है कि कल गणतंत्र दिवस है, तो काफी लोगों ने देश से संबंधित कविता ही प्रस्तुत की, और उससे अलग भी कविताएं प्रस्तुत की गई, लेकिन सभी कविताएं बहुत ही खूबसूरत थी, दिल को छूने वाली। तो ममता शर्मा जी ने एक संदेश दिया, युवा तुम बनो देश की शान, मतलब ऐसे काम करो कि तुम देश की शान बन सको, विश्व परिवर्तन कर देना तुम, बस देना यह उपहार।
मतलब कितना मतलब बड़ी बात इन्होंने कही हाँ है बेटा, कि विश्व परिवर्तन कर देना, हाँ अर्थात मुँह का हलवा लो, विश्व में जितनी भी तरह की यहाँ पर परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, मुँह का कमियां हलवा हैं, ले उन आओ, सबको ठीक है दूर बेटा? करके एक परिवर्तित समाज जब यहाँ पर दिखाई देगा, जो बहुत ही खूबसूरत होगा और समृद्ध होगा, तो ये देश देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो ममता जी, बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी रही, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको कि देश को आप बदल देना चाहती हैं, और बदलना जरूरी भी है। परिस्थितियां जब ऐसी हों तो उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। इसके बाद आशा दिनकर आस जी, जो कि बहुत ही सुंदर दोहे लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, तो उन्होंने भी देश के बारे में ही सब कुछ कहा। उनका कहना था कि जो देश है ये खूबसूरत है, अनेक तरह के यहाँ पर फूल हैं, अनेक तरह के फूल से मतलब है अनेक तरह के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक तरह की जातियां हैं, धर्म है, अरे मोए साहब भी और जरा हमारे पेमेंट देश नहीं की किया हो शान तो जो रुक है वो जाओ। निराली ही है, रसगुल्ला क्योंकि लेना बाकी कहीं वाले किसी क्योंकि और वो देश में ऐसा नहीं है। और हमारे देश में ये भी कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी जो वसुधा है, पूरी वसुधा ही एक कुटुंब की तरह है, परिवार की तरह है। तो इस बात को, तथ्य को यहाँ पर आशा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद आदरणीय प्रेम टंडन जी ने अपनी कविता प्रस्तुत की। उन्होंने भी देश के जवानों को एक बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और उनके नाम एक संदेश भी दिया है कि आजादी के परवानों को देश नमन यह करता है, तोड़ गुलामी की जंजीरें, लिख डाला संविधान अपना। अब यहाँ पर इन्होंने संविधान की भी बात की है, क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो संविधान उसी दिन लागू हुआ था। तो इसी कारण से इन्होंने यहाँ पर जो ये कविता, ये अपनी कविता में ये पंक्ति रखी, तो यह आज के संदर्भ में बहुत ही खरी उतरती है। और इसके साथ ही गणतंत्र, हाँ, बाद में फिर आए शशि पाराशर जी। शशि पाराशर जी ने आज एक बहुत ही अलग तरह की कविता यहाँ पर हमारे सामने रखी। इन्होंने तो जिंदगी का गणित ही लगा डाला। जब लगाता हूं गणित अपने ही निभाए हुए रिश्तों का, तो सोचते सोचते ठहर जाता हूं। इनकी कविता में जो है ना, ये पूरी कविता एक चलती है, सोचते सोचते ठहर जाता हूं, फिर अपनी एक बात रखते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं फिर मैं सोचते सोचते ठहर जाता हूं, जब सफाई देनी पड़ती है खुद की गवाही की तरह से। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, और बहुत ही, क्या कहना चाहिए कि अलग तरीके से, अनूठे ढंग से आपने ये कविता लिखी भी, और प्रस्तुति भी आपकी बहुत ही खूबसूरत रही। तो वास्तव में हमारे सामने जीवन में कई बार ऐसे पल अनायास ही आ जाते हैं, जिसमें हमें कई बार आपकी कविता के माध्यम से ऐसा सोचने को विवश होना पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा है। बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी शशि जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। रेणु शर्मा निश्चल जी आती हैं फिर, और निश्चल जी जो है, ये इनका नाम निश्चल नहीं निश्चल है, यानी कि पर्वत की तरह से निश्चल, अटल, अडिग। तो रेणु शर्मा जी, रेणु देखिए, वैसे तो इनका जो नाम है रेणु मतलब धूल, यानी कि धूल के कण कण से इन्होंने एक पर्वत अटल पर्वत बना डाला। निश्चल नाम इनका इसीलिए है कि एक एक कण को जोड़ करके इन्होंने निश्चल पर्वत, अटल पर्वत बना दिया। तो इन्होंने जो अपनी कविता रखी, न जाने कौन सी रात हो आखिरी, जीना सीख लो अभी, यानी कि आप पुराने समय के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और आने वाले के समय में भी ना सोचें, बारे में ज्यादा ना सोचें, लेकिन जो समय है उसको जीना सीखें। ये बात मैंने सुना है, काफी विद्वान लोग भी कहा करते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। तो यहाँ पर रेणु जी ने उसी बात को सामने रखा है। देखिए, जनवरी आ गई, पर पर्दा तो अभी उठा ही नहीं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर इन्होंने कही है। जनवरी आ गई, पर्दा तो उठा ही नहीं, मतलब अभी मालूम ही नहीं है कि उसमें आगे पूरे साल में क्या क्या आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है आपकी ये। तो भविष्य का शुक्रिया, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान के बारे में ही सोचना चाहिए, वर्तमान का संदेश देती हुई आपकी कविता बहुत ही सुंदर है रेणु जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आदरणीय सर
प्रेम बिहारी आभार। ये तो वाकई में हमारे जो मंच, हमारा जो मंच है, उस मंच के लिए हमारे लिए हमारे एक क्या कहना चाहिए कि हमारे सम्मानित हमारे बुजुर्ग की तरह से हैं। हालांकि वो सबसे युवा हैं, युवा राजकुमार हैं, बुजुर्गों लेकिन का वो मतलब प्रेम की कविताएं चलती हैं इसलिए हाँ, बिल्कुल उनके इतने प्रेम भरे सर हैं बुरा हमारे मान सकते हैं। तो आज उन्होंने भी देश प्रेम की ही कविता प्रस्तुत की है। ये तिरंगा जान हमारी, शानो बान हमारी है। वास्तव में ही ये हम देखते हैं जब इस तिरंगे को फहराते हुए, लहराते हुए, तो सचमुच एक दिल में ना एक वही भाव जागता है, एक अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति एक आन बान शान की भावना उठती है अपने दिल में। एक गजल आपने प्रस्तुत की, तोड़ कर वे दिल मेरा हैरान है, तोड़ कर वे दिल मेरा हैरान है, हर खुशी उनकी लगी क्यों खुदकुशी में। वाह, क्या ये जो पंक्ति है, इसने मेरे दिल को कहीं पे एकदम पकड़ के रख लिया। हर खुशी उनकी लगी क्यों खुदकुशी में। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है सर, क्या कहें आपके बारे में तो। और जिस गली में चैन छोड़ आए, फिर वहीं जाने की इच्छा होती है बार बार। ये बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों के सभी के जीवन में कभी ना कभी ये हुआ होगा, ये पल आया होगा कि जिस गली में आप अपना चैन छोड़ आए हैं, बार बार वहीं जाने की इच्छा होती है। तो बहुत खूबसूरत सर, आपकी तो कविताएं हमेशा ही बिल्कुल एकदम अलग होती हैं और बहुत उच्च स्तर की होती हैं। आपके बारे में तो क्या ही कहें, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस मंच पर आपको सुन पाते हैं। बहुत बहुत बधाई। वंदना चड्ढा जी मुझे लगता है मंच पर अब इस समय नहीं है, तो वंदना जी ने वर्तमान परिस्थिति पर कटाक्ष किया है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और पैसे का वितरण, ये सब कुछ जो आजकल समाज में चुनावों के माहौल में हो रहा है, तो क्या हमको इसकी जरूरत है या कोई और जरूरत है। तो इसके माध्यम से इन्होंने चुनाव पर करारा व्यंग्य किया है एक्चुअली, कि किस प्रकार से लोग चुनाव में जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, देखिए। और उसके बाद हमारी आती हैं डॉक्टर प्रणव भारती दीदी। इनके बिना भी हमारा मंच बिल्कुल वाकई सूना ही होता है। और मैं तो फिर कहूंगी, हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, वो कहती हैं बार बार क्यों कहती हो, लेकिन मेरा मन मानता नहीं कि मैं जो इस मंच पर आई हूँ, मैं प्रणव भारती दीदी के कारण ही आई हूँ। और उन्होंने वाकई में मुझको बहुत कुछ दिया है। मेरी पुस्तक जो छप पाई वो भी उन्हीं के कारण से छप पाई, चांद पर पहरा। तो प्रणव दीदी, आपके बारे में तो जो भी कहें ना, सब कम ही है सही में। अब भला बताइए कि हम सूरज को क्या दिया दिखाएं। लज्जित मत करो भाई, लज्जित मत करो। अरे नहीं 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 दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम लोग तो बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों से, सच में। नहीं, मुझे लगता है हम सब सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो हमेशा आप प्रेम करना सिखाती हैं, क्योंकि आप जब भी होती हैं मंच पर तो प्रेम बरसता रहता है। प्रेम बिहारी सर के प्रेम जी बैठे रहते हैं ना। और एक दूसरे प्रेम जी भी आ गए आपके, तो 2 प्रेम जी हो गए। हमारा तो प्रेममय है हमारा मंच। बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। प्रेम टंडन के भी आए हैं। हाँ, हर एक को यही फीलिंग हो कि ये प्रेम जो है ना, ये रूहानी होता जाए, तो बिल्कुल बात है। बस ये हमारा सौभाग्य है। हम सबको जोड़ा है नाथ सर ने, उसके हम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके प्रति बहुत बहुत नाथ सर और जया जी, जो कि इस मंच में हम लोग को आप सबके सामने रूबरू कर, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। चलिए आप आगे बढ़िए जी। तो बस गुनगुनाते गुनगुनाते प्रेम सभी से हम करते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसा प्रणव दीदी ने हमें संदेश दिया है। देश मेरा पावन, धरती का पवन रूहानी है, सांध्य आरती उतारे धरा के आंचल तले, देश की माटी से प्रेम करना सिखाती हैं। ये इनकी तो हर एक पंक्ति जो है ना, या तो आध्यात्म से जुड़ी होगी या किसी भी मुख्य बिंदु पर होगी। जैसे यहाँ पर अब देश, सभी ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी, लेकिन यहाँ पर ये जो इनकी कविता है, ये थोड़ा सा अलग है।
देश मेरा पावन धरती का सबसे पावन देश है हमारा, और पवन रूहानी है। मतलब कितना सुंदर शब्द है सच में। और देश की माटी से आप प्यार करना सिखाती हैं, देश प्रेम करना सिखाती हैं, लोगों से प्रेम करना सिखाती हैं, और हर जीव जंतु से, वनस्पति से प्रेम करना आप हमें सिखा जाती हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और आपने अपनी कविता में कहा षड ऋतु, देश के जवान, राखी का महत्व, धरती का सौंदर्य, और जाने मतलब कितनी चीजें आपकी इस एक कविता में आ गई। और सब कुछ जैसे कि आपके इस कविता के अंदर ऐसे ही समा गया, जैसे आपका नाम है ना प्रणव भारती, तो प्रणव ओंकार में सब कुछ समाया होता है, ऐसे ही आपकी इस कविता में जैसे कि सब कुछ समा गया है। उसके बाद हमारी प्यारी सी उपाध्यक्ष हमारी मंच की डॉक्टर रश्मि चौबे जी अपनी कविता प्रस्तुत करती हैं, और उनकी जो कविता है वो भी देश प्रेम पर ही आधारित है। और उनका कहना है, उनकी एक पंक्ति है कि भारत माता से ही हमारी शान है, हमको अपने देश पर अभिमान है, होना भी चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने देश पर अभिमान नहीं है, तो इसका मतलब कि वो सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता। नशे में चूर मत चल, ये देखिए कितना सुंदर संदेश है सबके लिए कि नशे में चूर मत चल, भले ही तुझे कुछ भी मिल जाए, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन कभी भी गुरूर मत कर। और अतीत पर हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। अतीत में क्या हो गया क्या नहीं उसके बारे में सोचकर इतना घमंड हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। रश्मि जी का ऐसा कहना है, वे भी वर्तमान में रहना ही सिखाती हैं। तो बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कविता डॉक्टर रश्मि जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हमें सुनने को मिली। अशोक जी ने एक गीत प्रस्तुत किया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बहुत ही मधुर स्वर में प्रस्तुत किया हमेशा की तरह से। और वाकई में ही यहाँ पर अनीता झा जी ने जो अपनी बात कही कि उनके शादी के समय पर भी ये वाला गाना ही गाया गया था, तो उसको सुन करके तो हमें और भी खुशी हुई कि चलिए कहीं पर कुछ एक जैसा है। और आपका भी विवाह सन 77 में ही हुआ, हम लोगों का भी 77 में ही हुआ, तो देखिए ये भी कितना बड़ा एक कोइंसिडेंस है बिल्कुल। तो बहुत सुंदर गीत रहा आपका अशोक कौशिक जी, हमेशा की तरह। फिर अंत में अनीता झा जी आती हैं मंच पर, जो कि हमारी मुख्य अतिथि हैं आज की, और ये छत्तीसगढ़ से देखिए आई हैं इतनी दूर से चलकर दिल्ली तक अपनी कविता प्रस्तुत करने। तो उनको हम धन्यवाद जरूर दें इस बात के लिए कि आप इतनी दूर से चलकर आई। तो अनीता जी, आपने जो कविताएं प्रस्तुत की उसकी एक कविता की जो पंक्ति है आपकी शुरू की, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अटल की तरह होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे ना दो अर्थ नजर आते हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से कि हम जो देशभक्ति करें वो अटल बिहारी जी वो जैसे अपने देश से प्रेम था, देशभक्ति जैसे वे करते थे, उस तरह से होनी चाहिए। और दूसरा अर्थ मुझे इसमें नजर आया कि देश के प्रति हमारा जो प्रेम है वो पर्वत की तरह न डिगने वाला, हमेशा निश्चल रहने वाला, अटल रहने वाला, ऐसा देश प्रेम होना चाहिए। कभी भी कोई संदेह ना हो हमें देश प्रेम में, देशभक्ति की भावना में। तो बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी ये थी। और आपने तो अपनी कविता में कृष्ण, सुदामा, राधा और सभी पौराणिक पात्रों को आप ले आई यहाँ पर। और दूसरी कविता आपने प्रस्तुत की गुरु वशिष्ठ के क्या है, गुरु वशिष्ठ का ज्ञान है रामचरितमानस, कि अगर आप रामचरितमानस को पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा गुरु वशिष्ठ का ज्ञान वहां पर मिल जाएगा। यानी कि दशरथ पुत्र जो राम थे उनकी पूरी कथा को आपने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही मन भावन रचना थी आपकी अनीता जी, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रश्मि जी, आप आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका अध्यक्षीय भाषण। जी कुछ कह रही हैं मैम, शायद आपका माइक बंद है। समीक्षा आपकी एकदम जैसा मंच, दिल्ली मंच वाकई में
कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, वाकई दिल्ली मंच की ये उपलब्धि है कि हम लोग को इतनी सुंदर रचनाएं मिली, इतनी सुंदर बहुत-बहुत आभार सटीकता अनीता के जी। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आपका अध्यक्षीय भाषण, जिसमें हर व्यक्ति के एक-एक कविता को आपने ध्यान से सुना और आपने उसकी एक-एक जो खूबी थी कविता की, उसको आपने यहाँ पर उभारा, उकेरा। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, क्या कहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अध्यक्षीय भाषण में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अध्यक्षीय भाषण देता है, तो ये मेरा मनपसंद है, क्योंकि मेरी कविता के बारे में क्या कह रहा है कोई, ये सुनने को मिल जाता है, बजाए के अपने विचार रखने के। आपका बहुत ही अच्छा अध्यक्षीय भाषण, और ऐसा अध्यक्षीय भाषण हर व्यक्ति को एक सुनने पे मजबूर करता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बारी का इंतज़ार करता है कि अध्यक्ष महोदय हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो बहुत ही उत्तम आपका उद्बोधन, भाषण आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। चंद पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अशोक कौशिक सर का, जो कि संरक्षक हैं दिल्ली इकाई 1 के। नीति न्याय का पथ दिखलाता है, विभिन्नता में एकता सिखाता है, विश्व बंधुत्व की भावना सिखलाता है, भारत के संविधान को प्रणाम है, यही हमारे भारत की शान है। और जो संविधान की मैंने जो विशेषताओं को कहा, वो सर के व्यक्तित्व में भी मुझे देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने ये चंद पंक्तियाँ सर के साथ जोड़कर इनके आमंत्रित करने के लिए कही। ससम्मान स्वागत है सर आपका, आभार प्रकट करने हेतु स्वागत। कल जो गणतंत्र दिवस है, आज मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो मंच था वो गणतंत्र दिवस में ही डूबा हुआ था। सबने बहुत अलग-अलग रंग की कविताएं पढ़ी, और गजल में भी कुछ-कुछ उसका हमें सैंपल देखने को मिला। गजल में भी गणतंत्र था, हमारा झंडा था, तो बहुत अच्छा लगा। अनेक प्रकार की कविताएं, अलग-अलग तरह के भाव, बहुत अच्छा लगा। और अनीता जी को दोबारा से इस मंच पर पाकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत गौरव की बात है इस मंच के लिए। आपको बहुत-बहुत आभार, और सभी साथियों को वो समय निकाल कर आते हैं, यहाँ बैठकर शांति से एक दूसरे की कविताएं सुनते हैं। आप सबको भी आभार है, और हम लोग इस तरह से ही सुनते रहें। और गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो संविधान है वो उसी रूप में आगे चलता रहेगा, उसमें काट-छाँट नहीं होगी, और ये बना रहेगा संविधान हमारा जैसा बनाया गया था। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ, और आपको सब बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आभार व्यक्त करने के लिए। और आदरणीय प्रणव दीदी को भी देश की विशेषता बताते हुए चंद पंक्तियों से स्वागत करती हूँ शांति पाठ हेतु। यह देश सभी धर्मों को अपनाता है, जात पात भुला इंसानियत सिखाता है, ऐसे भारत देश को प्रणाम है, हमको अपने देश पर अभिमान है, भारत माता से ही हमारी शान है। स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रणव दीदी का, ससम्मान स्वागत है शांति पाठ हेतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबको दो विद्या का दान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सह प्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निष्ठिनं निर्विकल्पं नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रिताय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय वयं त्वां स्मरामः वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निरालम्बमीशं भवाम्भूतिपूतं शरण्यं व्रजामः ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ द्यौ शान्तिः 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 ॐ। पूरे विश्व के लिए ये वर्ष बहुत सुखद रहे, सब जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं वो समाप्त हों, आगे प्रकाश हो, अंधेरे से निकलकर हम प्रकाश में जा सकें। इसी भावना के साथ में मैं सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। माँ वीणा पानी और ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और माँ वीणा सबकी कलम पे विराजित रहें। बस यही। शुभ रात्रि सबको। बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही सबके ऊपर बरसता रहे। आज की गोष्ठी में अगर हम कहें कि प्रेम की गहराई में जाना हो तो प्रेम सर को देखो, उनकी कविताओं में मिल जाती है, और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में जाना हो तो प्रणव दीदी की कविताएं ले आती हैं। अगर समाज का बिल्कुल दर्पण देखना हो तो पारस सर की कविताओं में देख सकते हैं हम, और संगीत देखना हो तो आदरणीय अशोक सर स्वयं गाते हैं इस गोष्ठी में। सभी लोग अलग अलग भाव और विचार लेकर आते हैं जो इस गोष्ठी रूपी गुलदस्ते को सजा देते हैं, और एक अलग ही माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि उतना औपचारिक भी नहीं होता जितना कि मैं अन्य जगह देखती हूँ, और वो उसका कारण प्रमिला जी हैं। आज की गोष्ठी में अनीता जी ने पूरा राममय भी कर दिया। सभी हैं। तो दिनकर मैम की कविता अलग रूप लेकर आई, टंडन सर भी जुड़ने लगे, अब उनको भी देखने की आदत हो गई, और ममता जी की ममता पूरी तरह से बिखरी हुई थी आज इस गोष्ठी में। आज बहुत अच्छी गोष्ठी हुई और इस गोष्ठी के लिए आप सभी को बधाइयाँ, और आज्ञा चाहूंगी अध्यक्ष महोदया से कि वाणी को विराम दूं मुख्य अतिथि महोदया से। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, भारत सभी को भारत माता की जय। हमेशा हमारा देश भारत ऊपर रहे। माता बहुत की बहुत धन्यवाद जय। रश्मि, भारत बहुत माता की। धन्यवाद। सब लोग अपने अपने माइक खोल लो जय। क्योंकि कल 26 जनवरी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगली बार हम फिर से मिलेंगे। बहुत सुंदर गोष्ठी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ सबको रात्रि। बहुत सारा नमस्कार, स्नेह, शुभ बहुत रात्रि। सारा स्नेह।